हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर। आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5 और ये अंतिम पार्ट है जो 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट फाउंडेशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से भी कुछ अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हैं एग्ज़ाम में और आगे भी फ्यूचर में आने की संभावना है। ठीक है ना? तो इनके क्वेश्चनों को देखते हैं और इनकी कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं क्या है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाइड्रो पावर प्लांट आपने सुना होगा, पानी से बिजली बनाना। हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, पूछा कहाँ से करता है। देखिए, ये बहते हुए पानी से ही करता है। कोई भी नहर हो, कोई भी झरना हो या कोई डैम बनाया जाए तो वहाँ से पानी का फ्लो होगा और उसी फ्लो से टरबाइन नाचता है। क्या नाचता है? इस तरह से एक विंग्स होते हैं, राइट, और यहाँ पे पानी अगर गिर रहा है तो इससे ये विंग्स नाचेंगे, राइट। इसी के टरबाइन के नाचने से इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे एक डायनेमो लगा रहता है जो जनरेट करता रहता है, राइट, ये टरबाइन। तो इसमें पानी में होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पानी की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं ये इस तरह से टरबाइंस लगाकर। क्लियर? बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बायोस्फीयर इंक्लूड, बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, देख लेते हैं। इसको बोलते हैं जैव मंडल हिंदी में, जैव मंडल। तो इस जैव मंडल में क्या क्या शामिल होता है? देखो भाई, 3 चीज़ आती है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब जलमंडल, जितनी भी स्थानों पे पानी है उन सबको इंक्लूड किया जब हाइड्रोस्फीयर कहलाएंगे। जो ज़मीनी भाग है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और जो वायुमंडलीय भाग है एटमॉस्फेयर कहलाता है, वायु वाला भाग जिसमें गैसेस हैं, राइट। तो तीनों को मिलाकर, आपको तीनों को मिलाकर जो कहते हैं उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, एटीएम, राइट। ये तीनों चीज़ों का इंक्लूजन बायोस्फीयर कहलाता है। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इज अ मेनली ड्यू टू, देखो डिप्लीशन, ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल में एक ऐसी लेयर है जो ओजोन है O3 से बनी हुई है। ओजोन लेयर जो है वो O3 से बनी हुई है, इसी को ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ये ओजोन जो लेयर है, जो सनलाइट से आने वाली, सन से जो यूवी रेसेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। क्लियर? तो यूवी रेस, तो अब अर्थ पे हम लोग बहुत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक होता है एसी और दूसरा होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। यहाँ से जो गैस निकलती है उस गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है CFC, राइट। और CFC के अंदर आती है क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जाके ओजोन से रिएक्शन कर जाती है। क्या करती है? ओजोन से रिएक्शन करती है और ओजोन का डिप्लीशन करना शुरू कर देती है। तो इसका मेन कारण बन जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। और CFC का मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्लोरीन होता है, जो क्लोरीन ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करती, तोड़ती है, राइट। और इसको तोड़कर O2 में कन्वर्ट कर देती है, राइट। लेकिन ये लेयर इस तरह से टूटती जाती है, और टूटती नहीं है बल्कि थिन होती चली जाती है, कहीं मोटी है तो कहीं इस तरह से पतली हो जाएगी। इसी को ओजोन लेयर का टूटना बोलते हैं, राइट है। क्लियर? आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फूड चेन इज जनरली एनर्जी, जो फूड चेन की एनर्जी होती है वो फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शन होता है। देख लो भाई, जैसे कोई ग्रास है, ग्रास को कौन खा सकता है? कोई ग्रास होपर, ग्रास होपर, राइट है, ग्रास होपर खा सकता है। ग्रास होपर को कौन खा सकता है? कोई फ्रॉग खा सकता है, राइट है। फ्रॉग को कौन खा सकता है? कोई स्नेक खा सकता है। स्नेक को कौन खा सकता है? कोई ईगल खा सकता है। तो इस तरह से इसकी एनर्जी इसमें गई,
इसकी एनर्जी इधर गई, इसकी इधर गई, तो एनर्जी का फ्लो कैसा हो गया? यूनिडायरेक्शनल। क्लियर? प्रोजेस्टेरॉन, अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो फीमेल्स की ओवरी से सिक्रीट होता है, राइट? फीमेल्स, जो ह्यूमन फीमेल्स हैं और या जो भी फीमेल्स हैं एनिमल्स में भी कोई, तो वहाँ भी प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो ओवरी से। हार्ट बीट इंक्रीज, देखिए हार्ट बीट इंक्रीज किससे होती है? एक केमिकल होता है एड्रेनलिन, जो सिक्रीट होता है एड्रीनल ग्लैंड से। किससे होता है? एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इस हार्मोन के सिक्रीट होते ही किसी भी एनिमल या ह्यूमंस की जो हार्ट बीट रेट होती है वो इंक्रीज कर जाती है और इतनी एनर्जी जनरेट कर देती है कि आप विषम परिस्थितियों में इस एनर्जी का यूज़ करके अपनी जान बचा सकते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, लड़ो या भागो, क्योंकि दोनों ही कामों में एनर्जी का यूज़ होता है और इतनी एनर्जी यहीं से जनरेट हो पाती है। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन, एक ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, राइट? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन फूड का जो कॉन्स्टिट्यूंट होगा। और ये सिक्रीट कहाँ से होगा? पैनक्रियाटिक जूस से। क्लियर? ये पैनक्रियाटिक जूस हम कई बार फिर बता चुके हैं, पैनक्रियाटिक जूस लीफ लाइफ स्ट्रक्चर है, वहीं से सिक्रीट होता है जो उसके एंडोक्राइन भाग से, पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से। एंडोक्राइन पार्ट, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो लगभग 1% होता है और ये हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है? HR यानी हार्मोन। क्लियर? चलिए इतनी बात हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड, ये कहाँ होती है? वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये सभी ग्लैंडों के ऊपर कंट्रोल रखती है, कौन सी ग्लैंड कितना सिक्रीशन करेगी किस हार्मोन का और कब करेगी, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन 9th देखते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज हेल्पफुल सेल डिवीजन? सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है देखते हैं भाई, सीधा सा। कोई सेल है अपनी मैच्योरिटी पे जब पहुंच जाती है तो वो डिवीज़न करती है और डिवीज़न करके 2 सेल बनाती है, 2 सेल, और वो सेल कौन सी कहलाएंगी? वो कहलाएंगी DC यानी कि डॉटर सेल, राइट है? तो इस सेल डिवीज़न को इंड्यूस यानी कि कौन सा कराता है? ये प्लांट हार्मोन का साइटोकिनिन कराता है प्लांटों में, राइट है? डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज द डायबिटीज़? देखो कौन सा हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होता है? ये इंसुलिन की कमी से होता है और निकलता कहाँ से? पेनक्रियास से। ये देखो पेनक्रियास की ग्लैंड से लैंगरहैंस की दिखता है और इसका भाग भी एंडोक्राइन पोर्शन ही होता है। ठीक है? फोटोट्रॉपिस, फोटोट्रॉपिस का मतलब होता है किसी प्लांट का पार्ट, प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है ना? सनलाइट की तरफ मूव कर जाना, इसी को फोटोट्रॉपिस कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीजन की वजह से होता है, राइट है? इसको समझाने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर का हटा देते हैं, अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा अगर देखें उदाहरण तो फोटोट्रॉपिज्म का सनफ्लावर में देखने को मिलता है। जैसे कि फ्लावर है, इसके कई डायमेंशन पे फ्लावर बना देते हैं। आप फ्लावर समझिएगा ज़्यादा। ये एक फ्लावर, ये फ्लावर का मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं। फ्लावर्स हैं, ये स्टेम है, ये रूट है, राइट, ये बेस है। अब देखिए होता क्या है, जब मॉर्निंग में अगर हम इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है, सन यहाँ से निकलेगा, रेडिएशन देगा, तो फ्लावर का डायरेक्शन इधर होगा। सन जैसे ही मूव करते हुए ऊपर की ओर जाएगा तो फ्लावर इधर चला जाएगा, फिर मूव करते हुए सन इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा सन तो ये फ्लावर इधर, और लास्ट में जब वेस्ट में सन डूबने वाला होगा तो फ्लावर इधर, राइट? तो इस तरह से जो फ्लावर का जो मूवमेंट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सन, इसे फोटोट्रॉपिस भी बोलते हैं। एक तो उदाहरण ये हो सकता है, दूसरा एक ये हो सकता है जैसे कोई आपका प्लांट है, ये लीव्स हैं और ये कोई तना है, इसमें भी लीव्स हैं, और सन मान लो इस डायरेक्शन से निकल रहा है, तो इस
ट्यूब इस तरह का जो मूवमेंट है इस सन की तरफ होगा, लाइट की तरफ ज़्यादा होने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट करिए। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए आप इसको नोट करें। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अच्छे से क्वेश्चन हैं। ये लास्ट वीडियो है, आपके सारे इम्पोर्टेंट आज ख़त्म हो गए, और कल से जो आपकी वीडियोस मिलेंगी वो फर्स्ट ईयर एंड नीट होंगी और इंटर एंड नीट होंगी। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर इंटर नीट होंगी, बेसिकली नीट फॉर्मेट पे चलेंगी। इसके बाद फिर 9th-10th को भी देखेंगे, उसके भी कुछ वीडियोस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं बोलेंगे, 12वां क्वेश्चन, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट कैसे पकता है या फ्रूट को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिंदा? ये इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है जो रिलीज होता है गैसियस के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ये गैसियस फॉर्म में, राइट है। ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है और फ्रूट को पकाने का काम करता है। और जो फ्रूट राइप होता है ना, तो फ्रूट के अंदर एक होता है मिडिल लैमेला। क्या होती है? दो सेलों के बीच में होती है मिडिल लैमेला। ये ध्यान रखना, जो ये बनी होती है Ca++ Mg++ की, राइट। इसके डिसॉल्व होने से ही फ्रूट पकता है और वो पिलपिला हो जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, मिडिल लैमेला। क्लियर? कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताते रहते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट तो सेरिब्रम है। क्या है बेटा? सेरिब्रम। इसी को हम लोग फोर ब्रेन, एक मिनट बेटा थोड़ा सा स्पेस ले लूँ, इसी को हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, राइट है। यानी ब्रेन का मुख्य हिस्सा फोर ब्रेन, इसी सेरिब्रम को हम लोग फोर ब्रेन भी बोलते हैं, फोर ब्रेन। और यही हमारा मेन पार्ट होता है ब्रेन का, जो थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट है। ये दो काम करता है। और मेमोरी, राइट है, मेमोरी, याददाश्त रखना, यानी कुल मिला के ये मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है। क्लियर? मेमोरीज, ठीक है, इनको कीप रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इंटरनल होता है बेटा। इसको देख लो। अगर ह्यूमन की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए हम कुछ जल्दी से, इस तरीके से बनेगा। ये हमारी ओवरी हो गई फीमेल्स की, ये ओवरी हो गई, ओ लिख दिया मैंने, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। और यहाँ से जब कोई स्पर्म्स आएंगे, यहाँ पे कोई एग बन चुका हुआ होगा, वह एग ट्रेवल करके इस पोर्शन पे आ जाएगा और इसके आसपास आपके स्पर्म आ जाएंगे और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। ये फीमेल बॉडी के अंदर का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसीलिए इंटरनल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15वां देखते हैं। चेंज इन अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी आंखों की फोकल लेंथ की जो लेंस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? सीलियरी मसल्स। थोड़ा मिट गया है, मसल्स लिखा हुआ है, MUSSCLES, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं, फोकल दूरी ऑफ द आइज। ठीक है। इन अ बॉयज प्यूबर्टी अकर्स एट द एज। लड़कों में अगर प्यूबर्टी देखे यानी किशोरावस्था, जहाँ ये 12 से 14 वर्ष। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में 11 से 13 वर्ष की उम्र पे ये प्यूबर्टी आ जाती है, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर्स होने लगते हैं इस स्टेज में। ठीक है ना? चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय एक डिवाइस होती है जो डॉक्टर के पास होती है, पट्टा होता है, उसमें एक पंप होता है, उससे हवा प्रेशराइज करते हैं और मीटर होता है उसमें, उसकी रीडिंग देखते हैं। इसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। कभी इसको आंखों से देखना है तो किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, उसके पास एक बॉक्स होता है, उसी में पट्टा होता है जो आपकी बाहें में बांधा जाता है, फिर उसमें पंप से एयर फिल्टर करता है, प्रेशराइज करता है, और फिर एक मीटर होता है, उस पर रीडिंग पढ़ लेता है कितना बीपी है। राइट। अगला क्वेश्चन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन
मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है आर्तव चक्र, जो फीमेल्स में होता है। इसी में ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस। एक मेंस्ट्रुएशन के करीबन 12 से 14 दिनों बाद नया ओवुलेशन स्टार्ट होता है, राइट। 12 से 14 दिन बाद, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल, फ्लावर का कार्पेल का बीच वाला भाग क्या कहलाता है? स्टाइल। अभी मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा कार्पेल क्या होता है। ये फ्लावर जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं, थोड़ा ऊपर का मिटा देना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ताकि स्पेस बन जाए, आप समझें। जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का ऊपर होता है, ये सिलेंडर सा पार्ट है, नीचे बेसिकल राउंडेड हो जाता है। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसी को रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल, राइट। ये ओवल सा भाग है, इसको बोलते हैं ओवरी, राइट है। और इसी के अंदर एक इस तरह से संरचना लगी रहती है जिसे ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्लियर? तो 3 पार्ट हो गए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। क्या? एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। इतनी बात क्लियर हो गई? फ्लावर लिखा गया। क्लियर? फिर एक अगला क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फ्रूट। अब देखिए, ये जो ओवरी होती है जब फर्टिलाइज हो जाती है तब यही जाके फ्रूट बना लेती है, चेंज हो जाती है फ्रूट में। और जो ओव्यूल होता है ये चेंज होकर सीड बना लेता है। क्लियर? दोनों के चेंजेस बता दिए मैंने। तो आंसर इसका क्या बनेगा? ओवरी। ठीक है। द पेयर ऑफ द करेक्टर्स यूज बाय द मेंडल ड्यूरिंग द हिज मेंडल, हाँ ये लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, हम इससे पहले एक क्वेश्चन हमने पिक किया है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस बन जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ये एक्सपेरिमेंट का उन्होंने नाम था। इसमें विषम लक्षणों को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने लक्षण अगर देखे तो 7 लिए थे और कंट्रास्टिंग अगर देखें तो वो 14 हो जाते हैं। जैसे लंबाई, गोलदार, झुर्रीदार, एक्सियल, फ्लावर का एक्सियल होना, इस तरह के 7 थे। और उन्हीं के अपोजिट भी जो थे, कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट कैरेक्टर, उनको जोड़े। जैसे कोई एक टाल हो गया, राइट, तो उन्होंने ड्वार्फ भी लिया था। एक राउंड हो गया तो उन्होंने रिंकिल भी कैरेक्टर लिया था, राइट। इस तरीके से अगर मिलाए तो ये 7 हो जाएंगे और इनके कंट्रास्टिंग को अगर देखेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो 7 और 14। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन अ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी पीछे डिस्कस कर गए, ब्रेन में होती है, मास्टर ग्लैंड है, यहीं से होती है। मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, और भी इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन और CO2। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी CO2 से ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की ही एनर्जी प्लांट में आती है और प्लांट के फिर वो एनर्जी प्रोडक्ट में जाते हैं। फिर उन्हीं प्रोडक्टों को देखिए, ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं सीक्वेंस और मिटा देते हैं। हालांकि अब इतनी आप बैक करके देखना ना, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देख लो कैसे इकोसिस्टम में हो रहा है। देखिए, ये कोई सन है, ये अपनी रेडिएशन निकाल रहा है। यहाँ कोई प्लांट है जिसकी कोई लीव्स है, ये लीव्स पीएचएस करेगी, तो इस सनलाइट की एनर्जी को, सन एनर्जी की जो भी एनर्जी है उसको स्टोर कर लेगी, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, राइट। कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट वो अपने अलग अलग पार्टों में स्टोर करेगी, लीव्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में और सीड्स के रूप में, राइट।
या फिर रूट्स के रूप में भी करेगी कुछ हद तक, क्योंकि हम लोग फूड में। अब लीव्स, ये सारी चीज़ें फूड बनती हैं। किसका बनती हैं? फूड बनेंगी। किसका किसका बनेंगी? कोई हर्बीवोरस एनिमल है उसका बनेंगी, या ह्यूमंस। ह्यूमंस दोनों ही खाता है। अब हर्बीवोरस है तो इसको कोई कार्निवोरस खा सकता है। तो फूड की एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ आई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से हर्बीवोरस में गई, यहाँ से कार्निवोरस में गई, राइट है। तो इस तरह से एनर्जी पूरी इकोसिस्टम में जो है वो सन की ही एनर्जी है और कोई एनर्जी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो इसलिए आप आज की जो क्लास थी इसमें करीबन 24 क्वेश्चन हमने रखे, और 24 क्वेश्चन अगर मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, ये एमसीक्यू के देख लेंगे, 5 पार्ट बनाए हैं मैंने। इन 5 पार्टों में अप्रॉक्स मैंने 20 के आसपास रखे हैं। 20 × 5 लगभग 100 एमसीक्यूज़ हुए हैं आपके, राइट। और 100 एमसीक्यूज़ पे मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन भी दिए। तो इस हिसाब से अगर 100 को आप 4 इंफॉर्मेशन एक पे मान ले तो 400 आपके क्वेश्चन को कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो इन बेसिक क्वेश्चनों को आप तैयार करें। आपका एमसीक्यूज़ जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में करीबन 7 आते हैं, वो 7 को 7 लगभग यहाँ से मिल जाएंगे, इस बात की 100% की गारंटी है, ठीक है ना। आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जो नीट के बच्चे हैं उनका बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इन बेसिक क्वेश्चनों से। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको ध्यान से पढ़ें और मेमोराइज करें। आप सभी लोगों से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। क्योंकि आपके लिए कुछ भी स्टडी मटेरियल निकालना, उसको बनाना और पढ़ाना, इन सभी कामों में बहुत मेहनत लगती है। आप मेरी मेहनत को सराहें ताकि मैं आगे आपके लिए काम करता रहूं। और ये टोटल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको पढ़ने की इच्छा चाहिए और मेरे को प्रोत्साहन चाहिए, ताकि मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड करता रहूं। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी सेवा में तत्पर।